यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे विश्व भर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। झांकियां सजाई जाती हैं, रात को 12 बजे तक श्री कृष्ण भगवान के उद्घोष किए जाते हैं। बच्चों को श्री कृष्ण की वेशभूषा में सजाया जाता है। लोग व्रत रखते हैं, मंदिर सजाए जाते हैं। बाजारों में काफी धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता है और काफी उत्साह होता है लोगों को यह त्योहार मनाने में। लेकिन आज की हम स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में आपको किसी और की तरफ ही ले जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो जन्माष्टमी का त्योहार मनाने से साफ साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि यह शास्त्र विरुद्ध साधना है और श्री कृष्ण भगवान जी केवल भगवान नहीं, वे केवल एक शक्तिशाली देवता थे और उनका त्योहार मनाने से या उनकी पूजा करने से हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। ये ज्ञान जो ये साधु संत महात्मा ऋषि मुनि बैठे हैं, इन्होंने सारा झूठा प्रचार चला रखा है। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि तुम जन्माष्टमी का त्योहार मनाओ। उसने अपना भांजा क्यों ना जिंदा कर दिया? अभिमन्यु वहीं मर गया था, सारा कुंडमार हो रहा था पांडवों का। तो अभी हम चलेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ भी और दूसरी ओर समाज के लोगों से भी जानेंगे कि वो जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाते हैं, श्री कृष्ण जी को वो क्या मानते हैं, गीता जी में उनको क्या प्रमाण देखने को मिलते हैं, क्या वे गीता जी पढ़ते हैं और शास्त्रों में वो क्या हवाला देते हैं जन्माष्टमी के त्योहार मनाने का। इन सभी मुद्दों पर आज हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। जैसा कि जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, तो आप इसको किस प्रकार मनाते हैं? देखो, ये हमारा एक प्रमुख त्योहार है और हम जब बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इसका इंतजार करते हैं साल भर। इसमें हम क्या करते हैं, हम तो कई झांकियाँ सी बनाते हैं जिसमें एक पूरा सेटअप तैयार करते हैं जन्माष्टमी का, कि भगवान का जन्म जो होता है उसको दिखाया जाता है। और प्रॉपर राम जो पूरा सिनेरियो था जो हमने किताबों में पढ़ रखा है कि वासुदेव जी जेल में थे और ऐसे से कृष्ण जी का जन्म हुआ, इस पूरे को हम दर्शाते हैं। उस दिन व्रत भी रखते हैं और जब रात को 12 बजे जब उनका जन्म हो जाता है हमारे हिसाब से, फिर हम अपना व्रत वगैरह तोड़ते हैं और उसको अच्छे से मनाते हैं। सर, आपके हिसाब से श्री कृष्ण जी भगवान है क्या? देखो, भगवान तो ही हमारे प्रभु, सब यही बोला जाता है, सबकी आस्था होती है जी, आस्था है हमारी इसमें, इसलिए हमारे लिए वो सब कुछ है। हम माने तो सब कुछ है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं है। हम मानते हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उनसे, हमें अच्छी शिक्षा मिलती है उनकी किताबें पढ़ने से या उनको उनके बारे में जानने से, इसलिए हम लोग मानते हैं। सर, गीता जी पढ़ते हैं क्या आप? मैंने गीता पढ़ी नहीं है, लेकिन इच्छा है मेरी पढ़ूं। सर, हमें यहाँ पे कुछ लोग और भी मिले जिनका कहना है कि गीता जी में तो जो जन्माष्टमी का त्योहार मनाना है, व्रत रखना है, ये इसको शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। सब हर किसी को एक चीज की नॉलेज नहीं होती, कोई किसी चीज की नॉलेज होती, किसी बार किसी के पास किसी चीज की नॉलेज होती है। हर कोई एक चीज में एक्सपर्ट नहीं है, तो सबकी अपनी मन की मान्यता, अपनी सोच इसलिए है। तो गीता जी को तो मानते तो होंगे ना? हाँ, गीता पुस्तक है, उसमें अच्छी चीजें बताई गई हैं, लोग हम सुनते हैं, जो फॉलो मानते हैं उसे, जितना हमसे फॉलो हो पाता है हम फॉलो करते हैं। लेकिन सारी चीजें जो लिखी हुई हैं या
सारी फॉलो करना इजी नहीं होता। ये जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, काफी धूमधाम से लोग इसको मनाते हैं, तो आप भी मनाती हैं क्या ये त्योहार? हम भी मनाते हैं इसको। सुबह हम अपने कान्हा को नहलाते हैं, फिर भोग लगाते हैं उसको, फिर 9 साढ़े 9 बजे के बाद उसको सुलाते थे, फिर उसके बाद हम उसको 12-1 बजे के बाद उसको उठाते, फिर पंचामृत से उसे नहलाते हैं, फिर उसका भोग लगाते, फिर पंचमेवा से उसका भोग लगा के, फिर मक्खन मिश्री जो अपनी श्रद्धा, वो तो भाव देखो जिसका जैसा वो उसी तरफ से हम अपना उससे नहला धुला के फिर उसको झूले में बिठाते, फिर छठी तक हम उसको झूले में ही बिठा के रखते हैं। जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाता है ऐसे ही कान्हा का जन्मदिन मनाते हैं। आपके हिसाब से श्री कृष्ण जी भगवान है क्या? देखो मानने के लिए तो वैसे तो भगवान ही है, पर देखो अपनी अपनी श्रद्धा है। वैसे अब इसको छोटा सा जैसे बच्चा होता है तो एक तरीके के बच्चा ही समझो, अपनी अपनी भाव है जिससे, तो मैं तो अपना इससे छोटा बच्चा ही मानती हूँ। गीता जी पढ़ी है क्या कभी आपने? नहीं, वो मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है क्या ना कि गीता जी में तो श्री कृष्ण जी को भगवान ने बताया गया, कृष्ण जी का ही करा गया है। तो एक छोटा रूप कान्हा के, ये जैसे अपने अपने भाव से एक छोटा कान्हा ले आते, राधा रानी ले आते, और हमने अपने घर में कान्हा जी बैठा रखे। मैं उसको नहलाती हूँ, हर टाइम नहलाती हूँ, भोग लगाती हूँ, जैसे जैसे मेरे पे उसकी पूजा पाठ बनती मैं ऐसे ही। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य मेरे साथ से जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर इतनी धूमधाम से मनाया जाने वाला जन्माष्टमी का पर्व ये लोग क्यों नहीं मनाते, क्यों ये कहते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व मनाने से कोई लाभ नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं आप, और आपका कहना है कि आप जन्माष्टमी का त्योहार नहीं मनाते, मंदिरों में नहीं जाते, देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, व्रत नहीं रखते। सर, हिंदू धर्म में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा मान्यता है और आप सब इन सब चीजों को करने से मना कर रहे हैं, तो सर? क्योंकि ये ज्ञान जो ये साधु संत महात्मा ऋषि मुनि बैठे हैं, इन्होंने सारा झूठा प्रचार चला रखा है। एक धरती पे संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने उसका पर्दा खोला है। ये वेद, गीता, रामायण, जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई भी ये इजाजत नहीं देता कि ये धर्म कहीं लिखा हुआ नहीं है कि तुम जन्माष्टमी का त्योहार मनाओ। ये सब इन्होंने आडंबर रच रखा है और कुछ नहीं है। जबकि गीता और वेद ये कह रहे थे कि जब तक तुम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं जाओगे, जब तक तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। सब झूठा है, ये काल की रचना है सारी। तो इसलिए परमात्मा, हमारी गीता भी कह रही है, खुद को अर्जुन कह रहा है, कृष्ण जी कह रहा है कि तू नहीं जानता अर्जुन, मैं जानता हूँ तेरे मेरे कितने जन्म हो चुके, ये बता मैं भगवान। देखो जी, उनने तो मोरधे का लड़का जिंदा कर दिया था, उसने अपना भांजा क्यों ना जिंदा कर दिया, अभिमन्यु वहीं मर गया था, सारा कुंडमार हो रहा था पांडवों का। तो ये सब आडंबर फैला रखा। अब उस पर अंधकार है, तब पर्दा हटेगा, और पर्दा हटने के बाद में लोग प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। आपका कहना है कि जो श्री कृष्ण जी है वो भगवान नहीं है? भगवान नहीं है। हमारे जैसे आम व्यक्ति सिर्फ ये समझ लीजिए कि वो ब्रह्म है, मतलब हमसे अच्छी आत्मा है। जैसे हमारे में अफसर हो जाते हैं ना बड़े, वो एक अफसर है बड़ा, पढ़ लिख का अफसर होगा, ये अफसर होगा, हमारे आगे बेलदार, तो जितना फर्क है और कुछ नहीं श्री कृष्ण जी में। आपके अनुसार फिर भगवान कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान है पूर्ण परमात्मा, कबीर परमेश्वर, जिसका वेद के अंदर ज्ञान है, गीता के अंदर ज्ञान है, कुरान शरीफ में अल्लाह अकबर कबीरा कबीरा कबीरन, उसके अंदर जी विराजमान है। और लोग बात कहते हैं वो तो बेचून है। बेचून कैसे, जब वो कह रहे हैं, कुरान शरीफ कह रही है कि अल्लाह ने इस सृष्टि को 6 दिन में रच के 7वें दिन अपने आप तख्त पर विराजमान होगा। तख्त पर कबूतर जाके बैठा था क्या? कोई मुसलमानों से पूछो क्या बैठा था वो तख्त पर जाके? उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने, लोगों ने जितने बैठे हुए हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है शास्त्रों का। खुद परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं, कबीर परमेश्वर के अवतार समझ लो या कुछ भी समझ लो। मैं तो ये कहता हूँ कि 97 के बाद में रामपाल जी महाराज है ही नहीं धरती पर। आरती में कह रहे कि क्या सत्यलोक का वासी तेरा राम पाल ज्ञान किया सतलोक का वासी।
तो उसकी आत्मा तो भेज दी वहाँ, इसका आत्मा के अंदर कबीर साहब बैठे हुए हैं। आदमी की ताकत नहीं है, जो चारों वेद 6 7 सारे पुराण, गीता, बाइबल सारी, कुरान शरीफ सारी अंदर उनके ऐसे पट्टे पट्टे मार रहे। तो ये परमात्मा चाहे जो कर दे, वो क्या नहीं कर सकता। तो रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में विराजमान, चोला उनका है, कबीर साहब ही है। ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय है। तो सर देखिए, भगवान तो वो होता है जो भक्तों को सुख दे, लाभ प्राप्त करे। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को आज भगवान प्रूव कर दे कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान? परमात्मा के साथ जुड़ा हूँ। सन 2013 में मैं गया था 4 महीने परीक्षा करके परमात्मा की, खूब टेलीविजन पर देख कर मैं बरवाला पहुंच रहा अकेला। फिर वहां तक आया पूरी जांच करने के बाद। उस दिन से जितनी आज तक मुझे आराम है, ऐसी रोटी मुझे जब नहीं मिली जब मैं 12 घंटे हाथ फोड़ का आता था। कहाँ पे जाते थे आप? मेरा ठेकेदारी का काम था, कारपेंटर का काम था। आज छाली की रोटी दे रहा परमात्मा, घर बैठा के ऐसी दे रहा है, ऐसी जब नहीं मिली जब काम करता। नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले भी तो आप किसी को इस रूप में पूजा करते होंगे ना? जैसे लोग दुनिया कर रही है, उनको हनुमान भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान जी, रामचंद्र जी भगवान जी, हम भी ऐसे ही थे। पापड़ बेला, ये सब पापड़ बेल रहे लोग, पता कोई नहीं, जब ज्ञान ही नहीं कोई। जब कितने साल आपने दूसरी भक्ति करी और कितने साल हो गए आपको संत राम? तो मैं उसमें रहा हूँ बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में 12 वर्ष। मेरा जवान बेटा खत्म हो गया, मैं 2.5 महीने के लिए वहाँ चला गया बालाजी। वहाँ मैंने साधना की तो मुझे वहाँ रात को सपने में दिखाई दिया वो। मैंने कहा तू यहाँ कहा, उनको मैं तो गुरु जी का आश्रम हूँ। फिर उसके बाद आज तक मुझे वो नजर नहीं आया। फिर मेरी आत्मा घृणा कर गई कि ये भक्ति कुछ नहीं। तो मैं 4 महीने टेलीविजन में अचानक ये चैनल लग गया था, मैं वो देखता रहा। तो उस दिन जिस दिन लगा था उसमें उस दिन वो बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश की तो मृत्यु होती है। मैं कहने लगा आज भाई बहुत बढ़िया, ये संत बढ़िया जो ब्रह्मा विष्णु भगवान की मृत्यु बता रहा। और जो वो उन्होंने रोज खोल खोल के उन्होंने दिखाया, ये गीता में लिखा है, ये रामायण में लिखा है, वेद, तब मुझे सच्चाई पता लगा। तब मैं वहाँ बरवाला गया था, जब मैंने सन 2013 में ज्ञान लिया। अब सच्ची घटना मैं बताऊँ, हमारी घरवाली को अचानक ही एकदम उसको ब्लड आ गया बहुत ज्यादा, सब कपड़े खराब। और उसे लेके मैं अस्पताल गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा भाई हमारे पास तो इसकी बीमारी का डॉक्टर है नहीं है, अपने कहीं ले जाओ। अब रात को कहाँ ले जाऊँ उसे? और वो यो दिखाई दे रही घंटा आध घंटे में मर जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं नजर आ रहा था। भाग दौड़ करके लोग बाग कहने लगे जो कुछ होगा होगा, प्राइवेट में कर ले चल भाई। तो यहाँ पे लोनी रोड से इधर को एक हॉस्पिटल है, केवल वहाँ सर्जरी होती है और कुछ नहीं होता था भाई। गोल्ड पीने रजनेश नाम है उसका। उन्होंने कहा भाई 1 लाख का खर्चा है। मैंने कहा भाई इसकी जान बचती हो तो 1 लाख का भी इंतजाम हो जाएगा, करो। वहाँ रिपोर्ट आई इतनी बड़ी, उसमें केस है तो भाई कैंसर है, इतनी बड़ी। जब वो कैंसर की रिपोर्ट आई, मैंने परमात्मा से अर्जी लगाई, गुरु जी ने कह दिया कोई कैंसर नहीं होता। तो मैं उसे लेकर वहाँ पहुंचा राम मनैया हॉस्पिटल जो कनाट प्लेस में है। तो वहाँ उसके सारे कागज जांच जो थी, मैंने उसने 2 दिन में मेरी पूरी फाइल तैयार कर दी जांच की, और फीस भी ले लिया। तो उस फीस के 12 दिन के बाद खबर आती है। 12-14 दिन बाद मैं गया तो वो कागज नहीं मिला। फिर मैं गया, 20 दिन हो गए, कागज नहीं मिला। मैंने कहा जी वो कहाँ से मिला कागज, तो मुझे वो जगह बताओ। मुझे 3री मंजिल पे एक मैडम है, वहाँ चले जाओ। मैं जो वहाँ पहुँचा, वो मैडम कहने लगी अंकल आओ, मुझे तो जरूरत थी आपकी। मैं क्यों? बोली मैं डर की वजह से रिपोर्ट नहीं दे रही। क्यों, कारण क्या है? बोली तुम्हारे सारे कागजों में तो एकदम क्लियर आ रहा कैंसर, और इस रिपोर्ट में तो कैंसर है ही नहीं। मैंने कहा तो तुम मेरा कागज दे दे। वो मैं कागज दे के डॉक्टर के पास पहुंचा। बोले वो गलत होगा कुछ काम, इसका कीनो चढ़वा लो। मैंने कहा डॉक्टर को भगा, मैं हाँ कीनो चढ़वाने जा रहा हूँ मैं। अब मैं उसे देर में कर उसका गट्टा बैठा गाड़ी में अपने घर लिया। मैंने नाती उसे 1 पैसे गोली दिन तो आज तक बिल्कुल फिट कर दी। और मालिक ने बच्चा कहता तेरी जिंदगी में ये मरने नहीं। आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी पत्नी का कैंसर जैसा इतनी भयंकर बीमारी छू मंतर कर। मेरे पास सारे कागज रखे हुए हैं पूरी। ये इसी रोड पर भजनपुरे वाला रोड में इधर की तरफ दीप के नाम से यहाँ की बड़ी बड़ी फाइल सिटी स्कैन की 4 है, बिल्कुल क्लियर आ रहा। ये जो बाथरूम की थैली के साइड में उसके ट्यूमर है बहुत बड़ा, और वो ट्यूमर अब कहाँ चला गया? परमात्मा ने जीवन दान दिया मुझे, खुद को परमात्मा ने 6 दिन के बाद में जीवन दान दिया। मैं 6 दिन तक भी बेहोश पड़ा रहा। सब कहते डॉक्टर मरेगा बचने का नहीं, और परमात्मा की दया मरूंगा नहीं, पूरी भक्ति करके ले जाएंगे परमात्मा, इससे पहले नहीं मरूंगा। सच्ची बात यह है कि रामपाल जी महाराज
परमात्मा कबीर साहब के रूप में है। अगर कोई धोखे में उनको कुछ मान रहा है या मन के अंदर मैल है, वो गलत है। परमात्मा का सच्चा रिकॉर्ड है ये। तो दर्शकों, देखा आपने, बिल्कुल साफ प्रमाण आपको नजर आया। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में इस समय भगवान है, जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी को केवल 1 सेकंड में यहाँ पर भक्तों की ठीक कर रहे हैं। साफ नजर आ रहा है। एक और तो वो लोग हैं जो श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, मंदिरों में जा रहे हैं और सालों से चली आ रही परंपराओं को बस परंपरा निभाते हुए करते चले जा रहे हैं। देखो रे लोगो भूल भोलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भोलैया। गीता जी पढ़ी है क्या कभी आपने? नहीं, वो मैंने नहीं पढ़ी। सर, गीता जी पढ़ते हैं क्या आप? मैंने गीता पढ़ी नहीं है। गीता जी नहीं पढ़ते, शास्त्रों में नहीं देखते। और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो शास्त्रों अनुसार भक्ति करते हैं, उस भगवान की पूजा करते हैं जो इनको सर्व सुख दे रहा है। और जो जन्माष्टमी का पर्व है या जो भी अन्य साधना है जो आम समाज करता है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं करते, उन सब के बारे में इनके क्या विचार हैं, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही है। कब से जुड़ी हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी से? कितना टाइम हो गया आपको? मुझे कम से कम 10 साल हो गए लगभग संत रामपाल जी महाराज से नाम बिछड़ लिए हुए। ऐसा क्या लगा आपको संत रामपाल जी महाराज में कि आपने बाकी सब साधनाएं छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी को अपना लिया? क्या विभिन्न लगा, क्या डिफरेंस लगा कि आपने वो सभी साधनाएं छोड़कर, क्योंकि व्रत वगैरह रखती थी क्या आप पहले? हाँ, मैं सारे व्रत करती थी। शिव जी का व्रत करना और कृष्ण जी भगवान जी का व्रत करना। फिर हम राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े हुए थे बचपन से। इन सब से में कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अधिकता में व्रत करती थी, कुछ भगवान मान के व्रत करती थी, लेकिन उससे कुछ भी लाभ नहीं मिला मैं। और राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े हुए थे, वहाँ भी सेवा करते थे, जाते थे, वहाँ से भी कुछ भी लाभ नहीं हुआ मैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, उससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो मंत्र देते हैं उसमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि हर एक कष्ट दूर हो जाता है। भक्ति सच्चे मन से करें तो कोई रोग ऐसा नहीं है जो खत्म नहीं हो सकती शरीर से। संत रामपाल जी महाराज का मंत्र इतना ताकत है। क्या रोग है आपका, क्या बीमारी है, जो क्या दिक्कत है या क्या बदलाव आए आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? जी, मुझे पहले तो टाइफाइड बहुत ज्यादा होती थी। टाइफाइड में मेरा बहुत आराम है पहले से। और जो मानसिक तनाव होती थी वो भी दूर है। और अभी तो परमात्मा की इतनी दया है कि बस बता नहीं सकते, मैं गुणगान नहीं कर सकते परमात्मा को जो दिए है इतने लाभ। दर्शकों, आज की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखे 2 पक्षों के विचार। एक तरफ तो थे वो लोग जो श्री कृष्ण जी का बहुत ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं, जो परंपराएं सालों साल से चलती आ रही हैं, उसी परंपराओं को निभाते हुए शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। और दूसरी तरफ थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जिन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए बताया कि वे क्यों नहीं मनाते जन्माष्टमी का त्योहार, और वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं। और शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए हैं, गीता में जो प्रमाण दिए गए हैं, जो हमारे वेद बताते हैं, उसके अनुसार भक्ति करते हैं। तो दर्शकों, अब सारी रिपोर्ट थी, सारी वीडियोस थी, सारी बात थी, वो अब आपके सामने है। अब सवाल है आपके लिए, क्या आप सब किस बात को स्वीकार करेंगे, परंपराओं को या भक्ति को? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर करके बताइए कि आप किसके पक्ष में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के पक्ष में जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना करते हैं, या उनके पक्ष में जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी के अनुसार चलते जा रहे हैं। आप देख रहे थे रियल स्टोरी। मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।